नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए है रीट एग्जाम के लिए इतिहास जीके की दूसरी क्लास। ठीक है, और इससे पहले जो पहली क्लास है वो मेरे आप यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और आज मैंने दूसरी क्लास ली है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। देखिए कौशल था, मगध था, अवंती था, वत्स था, क्या था। जो महाजनपद काल था उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो देखिए मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, जो मगध था, मगध महाजनपद जो था सबसे शक्तिशाली था। जिसकी राजधानी क्या थी पता है, जिसकी राजधानी थी आपकी राजधानी राजधानी राजगीर थी। ठीक है, राजगीर क्या थी, राजगीर राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मगध। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध परिषद कहां हुई थी। जो बौद्ध धर्म था इसकी तीसरी बौद्ध परिषद कहां पर हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी, सारनाथ, बोधगया, वैशाली, कहां पर हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध परिषद कहां पर हुई थी, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए जो तीसरी बौद्ध परिषद थी, तीसरी बौद्ध परिषद थी वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। ध्यान रखना, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद हुई थी और ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी आक्रमणकारी को हराया था। जो चंद्रगुप्त था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने किस यूनानी आक्रमणकारी को हराया था। सिकंदर को हराया था, सेल्यूकस प्रथम को हराया था, या फिर डेमेट्रियस को हराया था, या फिर मिनांडर को हराया था। किसको हराया, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये यूनानी आक्रमणकारी था और इसको किसने हराया था। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस प्रथम को हराकर उसके पश्चिमी क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, जो सेल्यूकस था, ठीक है, जो सेल्यूकस था इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। प्रथम, इसको हम प्रथम ही बोलते हैं। ठीक है, प्रथम इसको हरा दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो किसको हराया था, सेल्यूकस को। ठीक है, सेल्यूकस प्रथम को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहां स्थित है। सारनाथ में है, लौरिया नंदगढ़ में है, या किरनार में है, या खालसी में है, कहां पर है। जो अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है ये कहां स्थित है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए अशोक का जो सबसे प्रमुख शिलालेख लौरिया नंदगढ़ में स्थित है। ठीक है, प्रमुख शिलालेख जो है ये आपका लौरिया नंदगढ़ में स्थित है, और लौरिया नंदगढ़ में और बिहार में स्थित है। ध्यान रखना इस बात को, बिहार में है ये। ठीक है, लौरिया नंदगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका हो जाएगा लौरिया नंदगढ़, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, संस्कृत महाकाव्य महाभाष्य के लेखक कौन थे। संस्कृत महाकाव्य महाभाष्य के लेखक कौन थे। पतंजलि थे, या पाणिनि थे, या कालिदास भाष्य, कौन से थे। तो संस्कृत महाकाव्य इसके महाभाष्य के लेखक कौन थे, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। तो महाभाष्य संस्कृत व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे आप पतंजलि ने लिखा था। किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था। ध्यान रखना, पतंजलि ने। ठीक है, जो बाबा रामदेव की जो कंपनी है अब, ठीक है, पतंजलि, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वो पतंजलि नहीं, ये आपकी दूसरी पतंजलि है। इस पर तो नाम लिखा गया है, बाबा रामदेव ने इसको बना दिया पतंजलि। ठीक है, नाम दिया है। तो महाभाष्य संस्कृत व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे पतंजलि ने लिखा था। राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था, कौन सा है। सूर्य मंदिर कोणार्क, या फिर दशावर मंदिर देवगढ़, या कंदरिया महादेव मंदिर, या फिर बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा है। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, मतलब गुप्त काल जो है इसमें सर्वाधिक प्रथम जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, गुप्त काल में जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, देवगढ़ जो है आपका
जो उत्तर प्रदेश में यूपी में जो दशावर मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, जो देवगढ़ है गुप्त काल में देवगढ़, वो आपका दशावर मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जो फाहान भारत के किस शासन काल में आया था? फाहान, ठीक है, मतलब भारत किसके शासन में आया था बताइए? फाहान भारत चंद्रगुप्त मौर्य के में आया था, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के में आया था, या फिर हर्षवर्धन के में आया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए, फाहान एक चीनी यात्री था। कौन था? एक चीनी यात्री था फाहान। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत में आया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। सी के साथ चला जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, कन्नौज थी, उज्जैन थी, मगध थी? अब देखिए, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? क्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? क्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? पाटलिपुत्र थी। तो आपकी ये आंसर पाटलिपुत्र ही हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य थी की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र ही थी। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य काल की हैं, गुप्त काल की हैं, कुषाण काल की हैं, चालुक्य की हैं? जो अजंता की गुफाएं हैं ये किस काल की हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? अजंता की गुफाएं बताइए किस काल की? अजंता की गुफाएं आपकी मुख्यतः गुप्त काल में निर्मित हुई थी। ध्यान रखना आप इस बात को, किसमें हुई थी? गुप्त काल में निर्मित हुई थी। जो अजंता की गुफाएं थी वो कब निर्मित हुई थी? ये आपकी मुख्यतः अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल। बी के साथ चला जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी कहां पर थी? मतलब हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो कहां पर थी? पाटलिपुत्र में थी, कन्नौज में थी, वाराणसी में, दिल्ली में, कहां पर थी? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए, हर्षवर्धन जो है इसकी राजधानी आपकी कन्नौज में थी। ध्यान रखना, कन्नौज में स्थापित की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी। तो राइट आंसर आपका कन्नौज हो जाएगा। बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था? जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था वो कौन था? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने 1206 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की थी। ध्यान रखना इस बात को। तो इस किसने की थी? किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दिल्ली की स्थापना। तो इसका संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है, किस सुल्तान ने सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की थी? जो किस सुल्तान ने की थी? बताइए, सिजदा और पायबोस की मतलब प्रथा किसने शुरू की थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, ये सिजदा और पायबोस है, ये बलबन ने अपने दरबार में सुल्तान की सर्वोच्च दर्शाने के लिए सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, जो बलबन था इसने अपने दरबार में सुल्तान की सर्वोच्चता दर्शाने के लिए सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की थी। तो वो कौन था? बलबन था। ठीक है, राइट आंसर आपका बलबन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, फिरोज तुगलक ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बलबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? चालुक्य ने बनवाए थे, चोल ने बनवाए थे, पाल ने बनवाए थे, चंदेल ने बनवाए थे, किसने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर जो हैं किस वंश ने बनवाए थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर आपके, मैं आपको बता दूं, खजुराहो के जो मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। ठीक है, जो चंदेल वंश का राजा था, ठीक है, उन राजाओं ने इसको बनवाया था। तो राइट आंसर आपका चंदेल हो जाएगा। डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? क्या 1526 ईस्वी में हुआ था? क्या 1556 ईस्वी में हुआ था? या 1761 में हुआ था? या 1857 में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए, बताइए क्या हो सकता है।
तो आपका देखिए 1526 में, ध्यान रखना है इस बात को, 1526 में बाबर, ठीक है, किसने, बाबर और इब्राहिम, इनको ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और ये हुआ था 1526 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका 1526 ही हो जाएगा, ठीक है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? क्या 1565 में की थी, 1575 में की थी, 1582 में की थी या 1600 में की थी? अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो देखिए, अकबर ने आपकी दीन ए इलाही नामक धार्मिक संप्रदाय की शुरुआत की थी, वो आपकी की थी 1582 ईस्वी में। ध्यान रखना है इस बात को, ये अकबर ने की थी, ठीक है। और दीन ए इलाही नामक की धार्मिक संप्रदाय की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर 1582 ही हो जाएगा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया था? जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने जो अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था वो कहां पर किया था? चंपारण में किया था, खेड़ा में किया था, बारडोली में किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था, कहां पर किया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है, सोच के बताइए क्या हो सकता है। देखिए, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया था? तो ये आपका जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने पहली बार जो आंदोलन किया था सत्याग्रह का, वो 1906 में किया था। ध्यान रखना, 1906 में किया था, ठीक है। पहली बात तो ये 1906 में किया था। और दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल जो थी सरकार, इसके खिलाफ शुरू किया था। कौन सी सरकार थी? ये आपकी ट्रांसवाल सरकार थी, ट्रांसवाल, इसके खिलाफ शुरू किया था 1906 में। कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये क्या पूछ रहा है, ये आंदोलन पूछ रहा है कहां पर शुरुआत की थी, तो आपकी दक्षिण अफ्रीका में की थी। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? किसने दिया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ध्यान रखना है इस बात को, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये नारा लगाया था। कब लगाया था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगाया था ये नारा। और जिसके स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली थी, नई ऊर्जा मिली थी, ठीक है। तो राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसका जिम्मेदार कौन था? क्या आपका लॉर्ड डलहौजी था, जनरल डायर था, लॉर्ड कर्जन था, या फिर लॉर्ड बेलेजी था? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, बाग हत्याकांड, इसमें 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। तब हुआ था ये जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। जो जनरल डायर थे, जो निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये पूछ रहा है जो कि जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन था? तो वो आपका जनरल डायर था, जिन्होंने लोगों पर गोली चलाने के लिए आदेश दे दिया था। जो 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 हमारे अच्छे लोग थे, जो निहत्थे लोग थे, उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो वो दो था जनरल डायर, जो इस जलियांवाला हत्याकांड का मुख्य अधिकारी था। तो राइट आंसर आपका जनरल डायर हो जाएगा, ठीक है, जनरल डायर, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अधिनियम के तहत कुछ संवैधानिक सुधार किए गए। प्रथम विश्व के बाद भारतीयों को किस अधिनियम के तहत कुछ संवैधानिक सुधार दिए गए? तो बहुत बताइए किसके मतलब द्वारा दिए गए। क्या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, जो इसका जो मुख्य
जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भारतीयों को अधिनियम के तहत कुछ संवैधानिक सुधार दिए गए थे, वो आपके 1919 में भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, जो आपका इस अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड द्वारा, ठीक है, मांटेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है, इसके द्वारा नाम से भी जाना जाता है, और जिसमें दैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो राइट आंसर आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है, ये आपका कुछ संविधान से सुधार किए गए थे प्रथम युद्ध के बाद। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? 1919 में की थी, 1925 में की थी, 1929 में की थी, या 1935 में की थी? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? तो 1919 में की थी, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित जो नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ध्यान रखना इस बात को। जो हमारे पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में 1919 को ये हमारी स्थापना की गई थी, घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर 1919 ही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, प्लासी के युद्ध में कौन हारा था? बाबर हारा था, सिराजुद्दौला हारा था, टीपू सुल्तान हारा था, हुमायूं हारा था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें कौन हारा था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बताइए, बताइए प्लासी का युद्ध कौन हारा था? देखिए 1757 ईस्वी में आपका जो सिराजुद्दौला था, ठीक है, वो प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। कब हरा दिया था? 1757 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, स्थायी बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी? जो स्थायी बंदोबस्त नीति थी वो किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, या लॉर्ड बेलोजी ने की थी, या तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी? किसने की थी? जो स्थायी बंदोबस्त नीति थी वो किसने लागू की थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। तो ये नीति, ध्यान रखना, ये नीति है, ये आपकी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, या फिर ए.ओ. ह्यूमे ने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना किसने की थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना की थी, 1885 में ये आपकी की थी ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और ये आपकी की थी 1885 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग था, ये हत्याकांड कब हुआ था? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रीट के एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखना इस बात को, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? सब जानते होंगे ज्यादातर बच्चे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था आपका 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। और किस सन में हुआ था? 1919 में हुआ था, ये भी आपका, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो राइट आंसर आपका 1919 ही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च कब हुआ था? जो दांडी मार्च है वो कब हुआ था? 1925 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1942 में, या 1947 में? जो दांडी मार्च था वो कब हुआ था, और ये किसने कराया था? महात्मा गांधी ने कराया था। किसने कराया था? महात्मा गांधी ने कराया। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, ध्यान रखना 1930 को, ये वाला जो सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू किया गया था, नमक सत्याग्रह। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम नमक सत्याग्रह और बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, दांडी मार्च बोलते हैं और नमक सत्याग्रह और बोलते हैं इसको, ठीक है, और दांडी मार्च बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। तो इसमें क्या दे रहा है? 1930 दे रहा है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था?
जो 1857 ईस्वी थी, इसकी क्रांति में तात्कालिक कारण क्या था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। जो 1857 की क्रांति थी, इसमें तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों की व्यापार नीति थी क्या? नए कारतूसों में चर्बी होने की अफवाह थी, या फिर भारतीय शासकों का अपमान था, या फिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी? बताइए 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें तात्कालिक कारण क्या थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें शुरुआत भारतीय सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफल, क्या भारतीय सैनिक द्वारा एनफील्ड राइफल के कारतूसों में चर्बी होने की अफवाह हुई थी। क्या अफवाह हुई थी? चर्बी, ठीक है, ध्यान रखना, चर्बी, ठीक है, चर्बी होने की अफवाह हुई थी, इसलिए नए कारतूसों में चर्बी होने की अफवाह थी। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी अफवाह से ये आपका क्रांति शुरुआत हुई थी 1857 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नए कारतूसों की अफवाह। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो दिल्ली में किसने किया था? नाना साहब ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये दिल्ली किसने किया था? दिल्ली में बताइए, क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या हो सकता है? तो देखिए इसका नेतृत्व दिल्ली में किया था, और 1857 में क्रांति का नेतृत्व अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर, इन्होंने किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ए.ओ. ह्यूम थे, या W.C. बनर्जी थे? कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके W.C. बनर्जी थे, ध्यान रखना, W.C. बनर्जी थे, ठीक है। और 1885 में हुई थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक, और वो किसने की थी? W.C. बनर्जी के अध्यक्ष बनने के बाद हुई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? W.C. बनर्जी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है ये भारत में कब आया था? 1919 में आया था, 1927 में, 1928 में, या 1935 में? जो साइमन कमीशन है ये भारत में कब आया था? बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए ये आपका साइमन कमीशन है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, ध्यान रखना इस बात को, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, और इसका नाम था आपका साइमन कमीशन। और 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में आया था, ध्यान रखना, 1928 में आया था, जिसका भारतीयों ने साइमन को गो बैक के नारे से विरोध किया था। भारतीयों ने इसके नारे लगाए थे, वो क्या लगाए थे? साइमन गो बैक, यानी कि यहां से भागो, गो बैक, वापस हो जाओ। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1928 में आया था। ये पूछ रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो वो आपका 1928 में आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 1935 में, 1942 में, या 1947 में? कब हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की? तो ये आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 8 अगस्त को 8 अगस्त को हुई थी, और 1942 में हुई थी। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के नारे से भी जाना जाता है। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए ये वाली शुरुआत की थी भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुई थी 1942 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन आपके लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतिहास के, जीके के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके रीट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो बच्चे आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। और इससे पहली क्लास एक क्लास है, वो आपके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा हूँ। जब तक आपका रीट का एग्जाम नहीं होता, यहाँ पर रोजाना क्लास आती है, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।